ये कहीं न कहीं शरण और सरेंडर का मामला दिख रहा है और ये सुनियोजित दिख रहा है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उसके जो मोबाइल है, इसकी कॉल डिटेल से पता लगे कहाँ कहाँ किससे बात हुई, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। और जो भी नेता हैं कहीं के भी नेता हों, उन सब नेताओं जांच में उनके नाम उजागर होना चाहिए। तो यही कहेगी ना, वो पिटता हुआ दिख रहा है कांग्रेस को, वो दिख नहीं रहा है, पुलिस पीट रही है, वो चिल्ला रहा है पिटने से बचने के लिए, वो उनको नहीं दिख रहा होगा। कांग्रेस के पास इसके अलावा क्या है? इसके पास उनके पास कुछ भी नहीं है। वो कभी तारीफ तो कर ही नहीं सकते। ऐसा लगता है कुछ उन्होंने तो आलोचना करने का ही टेंडर उनके नाम खुल गया। अरे वो जो भी हुआ, पकड़ा मध्य प्रदेश की पुलिस ने, हमने पकड़ा, हमारी कस्टडी में गिरफ्तार है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आ रही है, धुंध छट जाएगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सारा आने वाला है सामने। कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर और 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का मास्टरमाइंड विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की पूरी कहानी फिल्मी है। पकड़े जाने से पहले उसने उज्जैन के महाकाल मंदिर में बकायदा 250 रुपए की पर्ची कटवाकर महाकाल के दर्शन भी किए। इस दौरान उसने मंदिर परिसर में फोटो भी खिंचवाया। वो इतना दबंग था कि पर्ची पर उसने अपना सही नाम बताया, पुजारी से आराम से बात भी की। हालांकि इसी दौरान वहां तैनात गार्ड्स को लगा कि ये विकास दुबे है, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया। विकास को गिरफ्त में लेने वाले सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि पकड़े जाने पर उसने ज्यादा हरकत नहीं की। हाथ पकड़ने पर उसने थोड़ी बहुत ही झूमा-झटकी की थी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब तक वहां पहुंची तब तक स्थानीय मीडिया भी पहुंच गई, जिसके सामने विकास ने चिल्लाया कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। समझा जा रहा है कि उसने खुद ही मीडिया को अपने वहां होने की खबर दी थी ताकि वो एनकाउंटर से बच जाए। मतलब साफ है कि विकास ने खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले किया। हालांकि ये भी सच है कि पुलिस की लगातार कार्रवाई से उसे अपने एनकाउंटर का भी डर था। कानपुर शूटआउट में 8 पुलिस वालों को गोलियों से भूनने वाला मोस्ट वांटेड विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस विकास दुबे को एक हफ्ते से पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ नहीं पकड़ पाई, उसे मंदिर के एक फूल वाले और गार्ड ने पकड़ लिया। गिरफ्तारी पर सवाल के बीच सोशल मीडिया पर इस गिरफ्तारी के खूब चर्चे हैं और चुटकी भी जमकर ली जा रही है। आप भी देखिए ऐसे ही कुछ मजेदार मीम्स। इनमें राजपाल यादव की फिल्मों से लेकर फिल्म हेरा फेरी तक के सीन्स खूब वायरल हैं। तो किसी ने लिखा है, बड़ी फुर्सत से गिरफ्तार होने आया था। पीएम मोदी ने गुरुवार को इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में उद्घाटन भाषण दिया। 3 दिनों तक चलने वाले इस वर्चुअल सम्मेलन के पहले दिन मोदी ने भारत की सुधार और कायाकल्प करने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्राकृतिक सुधारक हैं और इतिहास भी दिखाता है कि भारत ने हर चुनौती से पार पाया है, चाहे वो सामाजिक हो या फिर आर्थिक। अपने भाषण के दौरान मोदी ने कहा कि ग्लोबल रिवाइवल की कहानी में भारत की अग्रणी भूमिका होगी। पीएम ने कहा, भारत में टैलेंट का पावर हाउस है और पूरी दुनिया ने भारतीय प्रतिभा का योगदान देखा है। इंडिया इज ए पावर हाउस ऑफ ए टैलेंट that is eager to contribute. Indians are natural reformers. History has shown that India has overcome every challenge, be it social or economical. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के स्वयंसेवी संगठनों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोगों के सहयोग से योगी सरकार ने कोरोना संकट में बेहद बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि ब्राजील की आबादी उत्तर प्रदेश की जितनी ही है, लेकिन वहां 65,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ संक्रमण की गति को काबू में किया, बल्कि जिन्हें कोरोना हुआ है वे भी तेजी से ठीक हो रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह आप सभी लोग हैं। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान पीएम मोदी 2 बार काशी के लोगों से बातचीत कर चुके हैं। गुरुवार को तीसरी बार हुई बातचीत में 100 से ज्यादा संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। पीएम ने बताया कि जल्द ही काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होगा। देश में हर 1-2 दिन में कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है।
गुरुवार को जब सरकार ने जो आंकड़े जारी किए वो इसकी तस्दीक करते हैं, जिसके मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 24,879 नए मामले सामने आए और 487 मौतें हुई। गुरुवार को देश में पहली बार 24 घंटे में 25,000 के करीब कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक 7,67,297 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 21,129 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,76,000 लोग ठीक भी हुए हैं। राहत की बात ये है कि बीते 24 घंटे में करीब 20,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में अब कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 62.08% हो गया है। उधर ICMR के मुताबिक देश में 8 जुलाई तक 1,07,40,000 टेस्ट हुए हैं, जबकि 24 घंटे में 2,67,000 सैंपल के टेस्ट हुए हैं। देश में अभी भी कोरोना का सामुदायिक संक्रमण नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार ने लंबे समय बाद गुरुवार को कोरोना पर हुई प्रेस ब्रीफिंग में ये बात कही। ये एम्स प्रमुख के उस बयान के उलट है जिसमें उन्होंने ये माना था कि कुछ इलाकों में सामुदायिक संक्रमण हो सकता है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी राजेश भूषण ने कहा कि 739 जिलों वाले देश में अगर 43 जिलों से ही 80% मामले सामने आते हैं तो इसे किसी भी सूरत में सामुदायिक संक्रमण नहीं कहा जा सकता है। भूषण ने ये भी कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण की दर प्रति 10 लाख पर 538 है, जो कि सबसे कम है। उन्होंने कहा कि मृत्यु दर में भी भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर 15 मौतें हुई हैं। WHO ने मंगलवार को पहली बार माना कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल रहा है, जिसके बाद दुनिया भर में लोग डरे हुए हैं। हर जगह वायरस का खतरा सता रहा है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस अस्थायी तौर पर मौजूद रहता है और ऐसा नहीं है कि ये वायरस हवा के जरिए हर जगह पहुंचकर लोगों को संक्रमित कर देगा। CSIR के निदेशक ने कहा है कि 5 माइक्रोन से कम आकार का ड्रॉपलेट हवा में इधर उधर जा सकता है और बड़ी बूंदों के रूप में यह कुछ ही मिनटों तक हवा में रहेगा। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति बोलता है या सांस लेता है तो छोटी बूंदें छोड़ता है और यह कुछ देर तक हवा में रहती हैं। इसलिए लोगों को लंबे समय तक मास्क लगाना जरूरी है। दरअसल हाल ही में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को चिट्ठी लिखकर बताया था कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैलता है, जिसके बाद WHO ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। भारत में 59 चीनी ऐप्स पर बैन के बाद अब सिक्योरिटी के लिहाज से भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाया है। इंडियन आर्मी ने अपने जवानों से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्रू कॉलर, PUBG समेत 79 ऐप्स डिलीट करने को कहा है। सेना ने ऐसे ऐप्स की लिस्ट जारी की है जो अब जवानों को डिलीट करनी होंगी। बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ चाइनीज ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी कई मशहूर ऐप्स शामिल हैं। दरअसल सेना ने उन सभी ऐप्स से दूरी बनाने का आदेश जारी किया है जिन पर कभी न कभी पर्सनल डेटा चोरी के आरोप लगे हैं। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कोई भी सेना की जानकारी लीक न हो सके। कोरोना वायरस के संकट के बीच सालाना पवित्र अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू हो जाएगी। यात्रा में भारी एहतियात बरती जाएगी, लिहाजा एक दिन में 500 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को पवित्र गुफा में दर्शन के लिए जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। अहम ये है कि इस बार ये यात्रा केवल 15 दिनों की ही होगी। दूसरी तरफ माता वैष्णो देवी मंदिर तक श्रद्धालुओं के जाने पर 31 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। ये फैसला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह मंत्रालय तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि अमरनाथ यात्रा पहलगाम के रास्ते होगी या नहीं, क्योंकि वहां भारी बर्फ है। अधिकारियों का कहना है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम निर्णय अगले सप्ताह लिया जा सकता है।